दोस्तों नमस्कार। 70वें बीपीएससी में जो मेंस रिजल्ट में जो धांधली हुआ है उसको लेकर हम लगातार वीडियो बना रहे हैं। आज हम सबूत दिखाएंगे। ये कॉपी देख लीजिए आप, ठीक है, ये कॉपी आप देख लीजिए। आप वीडियो में बने रहिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। ये सबूत हम इस कॉपी से आपको दिखा रहे हैं। ये जिस विद्यार्थी का कॉपी है इंग्लिश माध्यम का, वो विद्यार्थी मेंस क्वालिफाई किया है। जो हम बताते हैं व्यापक स्तर पर धांधली हुआ, वो इस कॉपी के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। आइए इस कॉपी का, एक तो पता नहीं यार कैसी हैंडराइटिंग लिखी है। आप देखिए, मुझे तो पढ़ते पढ़ते मेरा हालत ख़राब हो गया, पूरा हम पढ़ नहीं पाए। इसका हैंडराइटिंग आप देख लीजिए, इसका हैंडराइटिंग। आप टेलीग्राम चैनल पे ये कोई कॉपी अवेलेबल है, आप भी जाके देख सकते हैं। इसका हैंडराइटिंग आप देख लीजिए, कितना मतलब छोटा छोटा लिखा हुआ है। चलिए आइए हम इसके कंटेंट को अब देखते हैं, कंटेंट में क्या लिखा गया है। कुछ लड़कों ने मुझे कहा कि सर बहुत अच्छी कॉपी है। तो जो फर्स्ट है, ये पेपर सेकंड है, ठीक है, हम बता दिए पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड का जो है फर्स्ट का जो ABCD होता है, ABCD में हम D क्वेश्चन दे चुके, हम इसका बाकी पढ़ नहीं पाए। जो हमको समझ में आया भाई, जो पढ़ पाए उस पर देखिए क्वेश्चन पूछा था एक कि व्हाट इज कॉलेजियम, कॉलेजियम क्या है और यह आलोचना के केंद्र में क्यों है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, आपको पता होगा मेंस दिए हैं। तो देखिए इसमें जो ये आंसर जो लड़का लिखा है, जो शुरुआत किया है, हम पढ़ के सुनाते हैं। आप इस कॉपी को थोड़ा देख लीजिएगा। हम आपको बता रहे हैं कि कॉलेजियम स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट जो लिखा है, ठीक है, बाद इसमें लिखा है कि विदाउट एनी लेजिस्लेटिव एक्सिक्यूटिव इंटरवेंशन, कि जज का जो जज अकॉर्डिंग टू द अपॉइंटमेंट जो होता है वो विदाउट लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव इंटरवेंशन का होता है। इन्होंने लिखा है ऐसा। लेकिन जानते हैं कॉलेजियम क्या है भाई? कॉलेजियम फर्स्ट सेकंड थर्ड जज केस से आया हुआ था। और कॉलेजियम सिफारिश करता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जज को, और अपॉइंट करते हैं ट्रांसफ़र भी होता है कॉलेजियम से, और अपॉइंटमेंट भी होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। अब ये बताइए, आप संविधान का आर्टिकल 52 पढ़िए, आर्टिकल 53 पढ़िए। क्या कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है या नहीं होता, ये बताइए। क्या राष्ट्रपति कार्यपालिका का अंग है या कि नहीं, ये बताइए। कैसे? इन्होंने लिखा विदाउट इंटरवेंशन एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्सिक्यूटिव। तो भाई कैसे हो सकता है? ये कॉलेजियम जो सिफारिश करता है, ठीक है। आप तो ये आप देख लिए ना, आप जाके देखिएगा इसको, इस कॉपी को ध्यान से पढ़िएगा। दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि क्रिटिक ऑफ कॉलेजियम। आप देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है क्या कि सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म। यहाँ पे देखिए लिखा है सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म, आप देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो इस लड़का ये लिखा हुआ है इधर, फिर लास्ट में जो लिखा हुआ इस कॉपी में, इसमें क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, कॉलेजियम बैड, मतलब कॉलेजियम बुरा क्यों है, कॉलेजियम बैड देखिए लिखा हुआ है। तो भाई जो क्रिटिक होता है वही तो बैड होता है ना। तो इसका यहाँ पे तो पॉइंट का ओवरलैप हो गया, एक ही बात पे घुमा कर है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, देखिए ये क्वेश्चन में यदि आप देखेंगे तो आपके लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस योर व्यूज। एक्सप्रेस योर व्यूज का क्या मतलब होता है कि आप अपना सुझाव दीजिए, वे फॉरवर्ड इसको हम लोग कहते हैं। इस आंसर में कहीं भी सब हेडिंग जो दिया हुआ है माई व्यूज या योर माई व्यूज का, कहीं हमको दिखा दीजिए। आप खुद पढ़िएगा इस कॉपी को, नहीं है इसमें। चलिए आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे चलिए, देखिए हम क्या बोला आपको, पूरा हम नहीं पढ़े हैं इसको, कुछ ही पढ़े, चूंकि हमसे पढ़ा नहीं गया भाई। इतना हैंडराइटिंग इसका देखिए कैसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई नंबर का है, जो कि भारत के संविधान के 73वें 74वें संशोधन के आलोक में इन द लाइट ऑफ 73 एंड 74 अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें कह रहा है तो महिलाओं के सख्त, हम जानते हैं क्वेश्चन पूछा हुआ था, इन्होंने लिखा बहुत अच्छा लिखा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है रोल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यहाँ पे लिखा है रोल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये लिखा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और सोशल एम्पावरमेंट, ठीक है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एंड सोशल एम्पावरमेंट लिखा हुआ है। और यहाँ आप देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट लिखा हुआ है। क्या इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट में ये लड़का पॉइंट क्या दिया है, रिड्यूस डोमेस्टिक वायलेंस। देखिए यहाँ पे टिक लगा हुआ है, देख लीजिए टिक लगा हुआ है क्या, कि रिड्यूस डोमेस्टिक वायलेंस। अब ये बताइए हमें कि रिड्यूस डोमेस्टिक वायलेंस ये इकोनॉमिकल का पॉइंट है या सोशल एम्पावरमेंट का पॉइंट है, बताइए ना भाई। हम बता, देखिए जो लड़का हमारा निगेटिव कमेंट कर रहे हैं ना यार, मेरा चैलेंज स्वीकार करो ना, निगेटिव कमेंट क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास लॉजिक है, तर्क है, तो हमारे सवालों का जवाब आप तर्क से दो। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा 5-7 मिनट दे दीजिएगा समय, चूँकि मुझे डिटेल में थोड़ा बात करना है। क्वेश्चन था कि जब केंद्र में सरकार बदलती है तो राज्यपाल भी बदल जाते हैं। व्हेन देयर इज ए चेंज गवर्नमेंट एट द सेंटर द गवर्नर्स आल्सो चेंज। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। देखिए ये लड़का जो लिखा है, इसमें हेडिंग देखिए क्या लिखा है, आइए हम देखते हैं, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हेन चेंज ऑफ गवर्नर, ध्यान से देख लीजिए आप, ऑफ द सेंटर गवर्नर आल्सो चेंज। इस शब्द का क्या मीनिंग हुआ भाई? इस शब्द का क्या मीनिंग है बताइए ना, आप ही देखिए, ध्यान से देख लीजिए। क्या कि व्हेन चेंज ऑफ गवर्नर ऑफ द सेंटर गवर्नर आल्सो चेंज,
कि यहाँ पे गवर्नमेंट होना चाहिए था ना। चलिए आगे देखिए, इन्होंने एग्जाम्पल लिया है बूटा सिंह का। आप देख लीजिए, बूटा सिंह का एग्जाम्पल है इस कॉपी में। बूटा सिंह यार कब थे बिहार के राज्यपाल? उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी यूपीए की, फिर बीजेपी की सरकार बनी, फिर 2014 के बाद कितने राज्यपाल। इसका जानते हैं, जब आप टीचर से पढ़ेंगे ना तो टीचर अब क्या कहता है कि रिसेंट एग्जाम्पल दो भैया। अगर रिसेंट एग्जाम्पल देने का मतलब कि लड़का अवेयर है। अगर आप पुराना एग्जाम्पल देते मतलब कि लड़का रट्टू तोता है। तो बताइए क्या बूटा सिंह आज का एग्जाम्पल है? हजारों एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। चलिए केसीनाथ त्रिपाठी का है, कोविंद साहब का, बहुत सारे हैं, उससे पहले का भी है, छोड़िए उसको नहीं जाते हैं। चलिए अगला देखिए, इसी में उन्होंने क्या लिखा है। यहाँ पे जब लिखा था कि रोल ऑफ गवर्नर, ठीक है, रोल ऑफ गवर्नर देखिए यहाँ सब हेडिंग बनाया हुआ है। इसमें एक पॉइंट ये लिखा, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये इस पॉइंट को कैन वाला तीसरा जो पॉइंट है इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या लिखा, हम पढ़ के सुनाते हैं। कैन इनिशिएट प्रेसिडेंट रूल और द एडवाइस ऑफ सेंटर। इनिशिएट प्रेसिडेंट रूल, एडवाइस ऑफ द सेंटर। भाई ये तो संविधान, आप जानते हैं कि जो हमारे राज्यपाल गवर्नर होते हैं राज्य में, वो होम मिनिस्ट्री को एक रिपोर्ट बना के सौंपता है कि इस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तब कैबिनेट राष्ट्रपति को सलाह देता है और राष्ट्रपति फिर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करते हैं। ये संवैधानिक स्थिति है। और देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि एन इनिशिएटिव प्रेसिडेंट रूल और द एडवाइस ऑफ सेंटर। नहीं, एडवाइस ऑफ सेंटर नहीं, एडवाइस ऑफ राज्यपाल। राज्यपाल गवर्नर जब एडवाइस करता है तब सेंटर उस पर विचार करता है, फिर राष्ट्रपति को। तो ये देखिए ये कैसे, तो ये लड़का मेंस क्वालिफाई किया है भाई, ये संवैधानिक रूप से गलत है। चलिए और आगे दिखाते हैं, आइए। बहुत आप इसको कॉपी को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। हमने काफ़ी सारा इसमें टिक आउट किया हुआ है, लेकिन हम लंबा वीडियो बनाने के चक्कर में हम कुछ क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। आइए काफ़ी लंबा, चलिए एक दो और क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन है ज्योग्राफी सेक्शन का, 4 नंबर का पहला क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द मेडिटेरियन विंटर फॉल रेनफॉल। भारत में शीतकालीन वर्षा की जलवायु परिस्थिति। आप क्वेश्चन देखे होंगे भाई। ये इमेज आप देखिए, ये इमेज आप देखिए, शीतकालीन वर्षा का क्या ये इमेज होता है? बताइए आप, क्या शीतकालीन में तमिलनाडु में वर्षा होती है कि ये बिहार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और इधर से ना आता है भाई? जो हमारा भूमध्य सागर है उसके ऊपर से पाकिस्तान के ऊपर से पार करते हुए शीतकालीन वर्षा इधर से आएगा ना। ये क्या इमेज सही है? आप देखिएगा इमेज क्या सही, आप ध्यान से देखिएगा, आप इस कॉपी को चेक कीजिएगा, बताइए। और यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है नॉर्थ वेस्ट। भाई साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो तुम इमेज बनाए हो नॉर्थ ईस्ट मानसून का, वो भी गलत बनाए हो और लिखे हो नॉर्थ वेस्ट मानसून। ये कॉपी देखिए, ये लड़का बीपीएससी क्वालिफाई है भाई, मेंस क्वालिफाई है। इसलिए हम आपको कह रहे थे ना कि धांधली व्यापक स्तर पे देख लो सबूत भैया। आलोचना करने से पहले, गाली देने से पहले लॉजिक से जवाब दिया करो। इसलिए तो हम चैलेंज दे रहे हैं कि बीपीएससी आयोग को चैलेंज है और सभी सफल अभ्यर्थी को चैलेंज है मेरा कि आइए हमसे पब्लिकली डिबेट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन हम आपके साथ दिखाएंगे, वीडियो लंबा होते जा रहा है, ठीक है, ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, बस एक क्वेश्चन आइए देखते हैं। ड्रोन तकनीक पे एक सवाल पूछा हुआ था, आइए देखते हैं। बस चूँकि मेरे पास उतना समय नहीं बचा है, ड्रोन तकनीक वाला क्वेश्चन किधर गया? आ जा भाई, ज़्यादा विलम्ब मत कर, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंट, ये स्टेम शिक्षा। हाँ आइए देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है F नंबर, जो साइंस टेक का था F नंबर। वो क्वेश्चन था कि ड्रोन तकनीक किस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, एक्सप्लेन द ड्रोन टेक्नोलॉजी इन द इंडिया इन हेल्पिंग एक्सिक्यूट वेरियस एरियाज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ये देखिए क्वेश्चन देखिए, नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये देखिए, ये लड़का यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। इसके बाद आइए अगले पॉइंट पे आइए। ये जो इस साइड जो आंसर लिखा हुआ, जो ब्लंडर है इसमें, ये देखिए, ये क्या लिखा है? ये फूट लिखा है कि फीट लिखा है? क्या लिखा है अभी देखिए, फूड सिक्योरिटी, पीडीएस। भाई ड्रोन दीदी, क्या नेशनल सिक्योरिटी में ड्रोन दीदी एग्जाम्पल होगा? ये सोशल इंपावरमेंट का ड्रोन दीदी एग्जाम्पल, ये बताइए तो। आप देखिए उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तो क्या पता नहीं, बैक्टीरिया क्या लिखा है, हेल्थ, एजुकेशन, पोस्टल क्या लिखा है? ये इसका आंसर होगा। या ये नेशनल सिक्योरिटी, हम नेशनल सिक्योरिटी एग्जाम्पल बताते हैं, आंसर बताते हैं, सुन लीजिए एक मिनट क्या होगा। एक हमारा एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर, बॉर्डर सुरक्षा, ड्रोन से हम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या बनेगा, नक्सलाइट इलाका को ड्रोन से हम रेगुलेट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ले लीजिए आप नॉर्थ ईस्ट का, इंसर्जेंसी का, मणिपुर का एग्जाम्पल लीजिए। चौथा, सरकार ने ड्रोन तकनीक के माध्यम से सर्जिकल स्ट्राइक किया था। नेशनल सिक्योरिटी में ये आंसर होगा ना भाई, ये बताओ। ये नेशनल सिक्योरिटी में पीडीएस सिस्टम, और ये कहाँ से आता है, हेल्थ एजुकेशन। नेशनल सिक्योरिटी में जब क्वेश्चन आप जब टीचर से पढ़े होंगे, टीचर क्या कहता है, टू द पॉइंट आंसर लिखो जो पूछा गया। और इसमें क्या लिखा गया है दोस्त, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, हम माफ़ी चाहते हैं। आप सिर्फ मेरा एक आपसे निवेदन, इस वीडियो को शेयर करो और आप कॉपी जितना आपके पास आ रहा आप उसको पढ़ो, और नहीं तो मेरे नंबर भेजो, मैं अपना नंबर आपको व्हाट्सएप दे देता हूँ, ठीक है, 9667888541, ये मेरा नंबर है। मुझे व्हाट्सएप पे भेजो और मैं आपको वीडियो बनाऊंगा इसके,
मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर, व्यापक स्तर धांधली हुआ, देख लो सबूत मेरे दोस्त, सबूत यही सबूत है, ठीक है। और अब आयोग को बेनकाब करके रहेंगे, मेरा रिजल्ट हो चाहे नहीं हो, क्या होगा उससे मुझे भी कुछ नहीं पता, लेकिन आयोग को बेनकाब करके रहेंगे। भाई आपने, हम तो कह रहे हैं कि 5 कॉपी असफल विद्यार्थी का और 5 कॉपी सफल विद्यार्थी का कि यूपीएससी से चेक करवा लीजिए कि मार्किंग सहयोग ने, सब सारा पता चल जाएगा भाई आपको। चलिए ठीक है, अब हम वीडियो में रुकते हैं, फिर कभी वीडियो लेके आएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद तब तक के लिए।